वेलकम बच्चों। हमारा जो चैप्टर चालू है वो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास में जब शुरुआत की थी हमने, तो हमको अलग अलग फेनोमेना भी देखने, लेकिन उसके पहले हमने लाइट की जो थेरीज है लाइट के संबंध में, तो उसमें से हमारे पास जैसे मैंने कहा कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थेरी है, ह्यूजेंस वेव थेरी है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरी है, प्लैंक्स क्वांटम थेरी है, ठीक है, जिसमें से हमने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थेरी देखी और हमारे थोड़ा सिलेबस के पार्ट में आता है ह्यूजेंस वेव थेरी देखी। और फ्यूचर में जब संबंध आएगा तो प्लैंक क्वांटम थेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब मैक्सवेल वेव थेरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास में ह्यूजेंस वेव थेरी है, इसी वेव थेरी का इस्तेमाल करके हम इंटरफेरेंस जैसे कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाली है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसे कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाली है। तो उसी के संबंध में कुछ आज बेसिक टर्म्स हमारे पास है, तो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स में कहा है और आपको मालूम है कि जैसे हमारे स्पीड ऑफ लाइट अगर विचार में लेते तो हमारे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो आपको मालूम है स्पीड का फार्मूला क्या है, हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस को निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वीटी होगा, ठीक है। अब जनरली थोड़ी एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट है, तो लाइट के संबंध में थोड़ा वी यूज़ करने के एवज में हम सी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वी को हटा दूँ तो सी लगेगा, या वी को हटा दूँ तो मैं सी यूज़ करूँगा। यानी पर्टिकुलर टाइम में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो रहेगा हमारा सी टी, इतना डिस्टेंस। अब एक सेकेंड की भी मैं बात करूँ, एक सेकेंड की भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये मीटर में, इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट अगर करता हूँ तो अबाउट 3 लाख किलोमीटर तक चला जाएगा वो एक सेकेंड में। अब 3 लाख किलोमीटर हम अगर बताना चाहें तो हमारे बोर्ड पर तो पॉसिबल है। फिर भी समझो कि यहाँ पे ये लाइट सोर्स है और यहाँ से क्या हुआ कि अगर मान लीजिए सन वगैरह है, ठीक है, और यहाँ से निकल रहा तो लाइट एक सेकेंड में जो जाएगा वो हमारा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सी टी। अब जितना टाइम होगा, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो उस स्पीड से, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको, ठीक है, तो उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। इसी के चलते हमारे पास कुछ 1-2 टर्म्स आती है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं फिर से यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हमारे पास सोर्स है, समझो ये क्या है, सोर्स है, ठीक। अब जब सोर्स है तो जो लाइट अगर सोर्स है, जैसे अगर सन की बात है तो सन क्या सिर्फ हमारे प्लैनेट को ही लाइट देता है? नहीं। जैसा ये भी एक आधा मान लीजिए, एक आधा अपने घर में भी जो बल्ब होता है, ठीक है, तो बल्ब की बात करते तो सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट देता है क्या, कि लाइट पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे रूम में फैलता है। इसका मतलब है कि लाइट पूरे के पूरे जगह में चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये सोर्स है तो यहाँ से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी जो लाइट वेव्स है वो लाइट वेव्स क्या होंगे, हर डायरेक्शन में जाएंगे। पॉसिबल जिधर जिधर होगा वो हर डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जहाँ से निकलना हर डायरेक्शन में पहुँचेंगे। अगर यहाँ पे अगर सोर्स है ये तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर इधर, हर तरफ पॉसिबल जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल हर तरफ जाएगा। इसलिए एक छोटा सा बल्ब भी लगा दो तो पूरे रूम में उजाला हो जाता है, ठीक है। सो जब यहाँ से वेव आएंगी, ठीक है, तो वेव पॉसिबली हर डायरेक्शन में क्या होंगे, ट्रैवल करेंगी, ठीक है, हर डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल करेंगी, समझो इस तरफ से, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर टाइम की, तो पर्टिकुलर टाइम में वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। मान लीजिए कि जैसे जितनी भी वेव्स और वो खरबों जितनी भी वेव्स निकलेंगी हमारे सोर्स से, ठीक है, तो सभी, क्योंकि वो सोर्स है, लाइट है, तो सभी वेव्स की स्पीड एक समान रहेंगी। मतलब सी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद में अगर मैं पर्टिकुलर टाइम लेता हूँ, समझो कि खुद टाइम टी है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, सो ईच एंड एवरी लाइट वेव विल कवर द सेम डिस्टेंस। जैसे अगर ये यहाँ पर जाएंगे तो ये इतना सी टी इतना डिस्टेंस कवर करेंगे, इधर भी जाएंगे तो सी टी इतना डिस्टेंस होंगे। तो हर वेव पर्टिकुलर टाइम में एक समान डिस्टेंस क्या करेंगे, कवर करेंगे। मान लीजिए वो डिस्टेंस क्या है, सी टी है। तो अगर ये वेव यहाँ तक आ चुकी है, डिस्टेंस सी टी है, ये यहाँ पे सी टी है, यहाँ सी टी सी टी सी टी सी टी, अब ऐसे अरबों खरबों पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं क्या कर लूँ, ऐसा ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, ऐसा पूरे पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट को, जहाँ तक ये वेव्स पर्टिकुलर टाइम में पहुँच चुकी है, ये पूरे को अगर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मुझे कौन सा शेप नज़र आ रहा है, कौन सा शेप, क्या कहा, सर्कल? नहीं रे, सर्कल कैसे, ये सोर्स है, ये सोर्स की बात अगर मैं करूं, ऐसा सिर्फ जाएगा तो सर्कल, लेकिन वो तो हर तरफ फैलेगा, हर तरफ, नीचे से ऊपर से हर तरफ फैलेगा, तो सर्कल नहीं स्फीयर रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, वो स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। ये जो सरफेस है
ठीक है। जैसे अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे सोर्स है, थोड़ा पॉइंट सोर्स इसलिए बताते हैं, जैसे सन है तो सन के आजू बाजू में जितने भी हर तरफ जाएगा ना वो, तो सन के अराउंड इस तरह से क्या तैयार हो जाएगा, सरफेस, ठीक है, जहाँ पर पर्टिकुलर टाइम में हमारी वेव्स पहुँची है एक साथ सेम फेज में, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं क्या कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, स्पेरिकल सरफेस, ठीक है। और यही स्पेरिकल सरफेस मैंने किसका लिया है, वेव्स है ना, वेव्स पहुँच चुकी है स्पेरिकल सरफेस तक, इसको मैं कहता हूँ वेव सरफेस। इसको क्या कहूँगा मैं, वेव सरफेस, ठीक है। हाँ, इसी का बाद में थोड़ा सा नाम चेंज बोलो या फिर इसी के मिलते जुलते कंसेप्ट हम पढ़ने वाले वेव फ्रंट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा वेव सरफेस हो गया, ठीक। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो वेव फ्रंट की बात करते हैं, ठीक। वेव फ्रंट पूरा एक वर्ड पढ़ेंगे हम उनको, वेव फ्रंट, ठीक है। सो पहले तो आप इसको समझो, मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से रेज जो वेव्स निकलेंगे, एक्चुअल रे बोलने के में वेव्स बोलेंगे, वेव जो क्या हुई है हर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि स्पीड सेम है तो हर वेव, ठीक है, एक समान डिस्टेंस कवर करेंगी। तो उतने डिस्टेंस को जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको मैं अगर ज्वाइन करता हूँ, आई गेट अ स्पेरिकल सरफेस, एंड दैट स्पेरिकल सरफेस नथिंग बट वेव सरफेस। उसी को क्या कहूँगा मैं, वेव सरफेस कहूँगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब इसी के जैसा दूसरा मैंने कहा कि क्या आता है, जैसे ये वेव सरफेस हो गया। अब वेव फ्रंट की बात करते हैं तो वेव फ्रंट भी कुछ आप एक बोल सकते हो कि वेव सरफेस ही हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। उसमें थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं वेव फ्रंट को, ठीक है। तो चलो हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ से लाइट निकला, वेव्स अलग अलग हर डायरेक्शन में गए, करते 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 यहाँ पे पहुँची, और वो भी एक समान पहुँचेगी। जैसे यहाँ पर अगर एक किसी एक वेव का अगर क्रेस्ट आया है, 2 मिनट के लिए समझते, तो हर वेव का क्या होगा, क्रेस्ट आएगा उतने ही समय में उतने ही डिस्टेंस पर, ठीक है। यानी सभी की सभी वेव्स, ठीक है, अगर लेते हैं तो इस सरफेस पर पहुँचेंगी, ठीक है, तो वो सेम फेज में होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, सेम फेज में। सो ऐसे ही हम अगर बात करते हैं तो ये स्पेरिकल सरफेस, ठीक है। वेव अभी हमारा क्या देख रहे हैं हम, वेव फ्रंट। मैंने कहा वेव सरफेस को ही आप सीधा सीधा वेव फ्रंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे हम क्या कि वेव फ्रंट क्या है, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है, द स्पेरिकल सरफेस, या फिर सिंपली हम सरफेस भी बोल सकते हैं, द सरफेस ऑफ द मीडियम, ठीक है, सरफेस ऑफ द मीडियम। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये लाइट जा रहा है तो किसी न किसी मीडियम में होगा, ठीक है, ठीक। तो द सरफेस ऑफ द मीडियम अप टू विच, उस सरफेस तक जहाँ तक, अप टू विच द लाइट वेव्स रीच, पहुँचती है साइमल्टेनियसली, उस सरफेस तक जितनी भी लाइट वेव साइमल्टेनियसली पहुँचती है इन द सेम फेज, दैट स्पेरिकल सरफेस इट इज़ कॉल्ड एज, या फिर दैट वेव सरफेस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। यानी आप इसका सीधा सीधा क्या बोल सकते हो कि वेव सरफेस ही हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। आप इसको वेव फ्रंट डायरेक्ट बोल सकते हैं। यानी क्या बोलेंगे, द सरफेस ऑफ द मीडियम अप टू विच द लाइट वेव्स रीच, पहुँचती है साइमल्टेनियसली इन द सेम फेज, हर एक वेव उस सरफेस पर क्या होगी, एक समान फेज। अगर किसी एक का क्रेस्ट है तो सभी का क्रेस्ट आएगा, किसी का ट्रॉप है तो सबका ट्रॉप आएगा। एक्चुअली हमारी जो लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स वेव में लेते हैं हम उसको, ठीक है। अब जब भी हम आगे पढ़ेंगे भी, जब पोलराइजेशन का कंसेप्ट हमारा आएगा तो वहाँ पर प्रूव होता है कि हमारा लाइट ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। एक्चुअली वो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है ही, लेकिन उसका जो फॉर्म है कि वो फॉर्म कौन सा है, क्योंकि जब वेव कहते हैं तो ट्रांसवर्स या फिर कौन सा शब्द आएगा वहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल, तो वहाँ पर हमारा कौन सा प्रूव होता है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा क्रेस या फिर ट्रप बोल रहा हूँ। सो ध्यान में क्या रखना है कि वेव फ्रंट किसे कहेंगे, द सरफेस ऑफ द मीडियम अप टू विच, जहाँ तक each and every light wave reach simultaneously in the same phase, it is called as wave front। उसको क्या कहेंगे हम, वहाँ पर वेव फ्रंट कहेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा 2 सेकेंड का मुझे समय दे दीजिए, थोड़ा सा प्यास लगी है, ठीक। आजकल बच्चों थोड़ा सा मेरा गला ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। सो हमारे पास है, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, चालू है ना, पक्का, ओके चालू है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास में है, तो इसको कहूँगा मैं वेव फ्रंट, ठीक है। अब बात आती है वेव नॉर्मल की, हम क्या पढ़ेंगे इसको, वेव नॉर्मल, ठीक है।
सो अब देखो जैसे कि ये कोई भी सरफेस है, मान लीजिए कि ये सरफेस इस तरह से मैं ले लेता हूँ, तो इसके कई लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो मैं कोई भी एक आधा पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, समझो पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, ये जो सरफेस है, इसको अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जैसे इधर में सोर्स है, इधर में क्या है आपका सोर्स है, तो लाइट ऐसी जाएंगी ना। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को किसी भी पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, तो इसको मैं कहूँगा वेव नॉर्मल। और वैसे भी आपको मैं बार इसके पहले कई बार बता चुका हूँ कि नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। सो इस परपेंडिकुलर को ही मैं क्या कहूँगा, वेव नॉर्मल। यानी सिंपली किसे कहेंगे आप, वेव नॉर्मल। द परपेंडिकुलर क्या कहेंगे हम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेव सरफेस, क्या बोलेंगे, या फिर वेव फ्रंट बोलो, ड्रॉन टू द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। देखो इधर अगर सोर्स है, यहाँ से अगर निकल रहा है तो ऐसा जाएगा ना, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जैसे देखो परपेंडिकुलर तो ये भी होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं, सोर्स से वहाँ तक, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। यानी क्या, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल, ठीक है। तो वेव फ्रंट, ये फोकस करना है वेव फ्रंट पे। तो वेव फ्रंट क्या है, द सरफेस ऑफ द मीडियम अप टू विच ऑल द वेव्स, ऑल द लाइट वेव्स रीच साइमल्टेनियसली इन द सेम पेस, इट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। उसके बाद में वेव नॉर्मल क्या है, वेव नॉर्मल इट इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, ठीक है। अब आगे इसके टाइप भी आने वाले, ड्रॉन टू द सरफेस या फिर ड्रॉन टू द वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, वेव नॉर्मल। तो जैसे इस पॉइंट पे है तो वेव नॉर्मल कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर है तो वेव नॉर्मल कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, जब ये सामने सामने जाएगा, हम देखने वाले थोड़ी देर में, तो अगर वेव हमारा, अगर वेव फ्रंट अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, वेव नॉर्मल। और फ्यूचर में आप इसी को, जैसे कि हम कहते थे ना सन रेज, लाइट रेज, देखो ये ऐसे, जैसे सन से, ये अगर मान लीजिए सन है, ठीक है, तो ऐसे जो निकलते जनरली हम ऐसे बताते हैं यहाँ पर, तो वो वेव नॉर्मल को ही एरो लगा दो तो क्या बन जाता है हमारा, वेव यानी लाइट रेज बोल सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान में रखना, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल। थोड़ा आगे बढ़ते, जैसे कि हमारे पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कौन सी चीज़ कि वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट के हमारे पास 2-3 टाइप है, तो उन टाइप्स को आप देखो जरा सा, ठीक है। यानी टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के टाइप, इसमें से हमारे पास आता है पहला टाइप, वो है स्पेरिकल वेव फ्रंट। कौन सा टाइप आता है हमारा, पहला है स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो क्या है कि मान लीजिए हमारे पास पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है, पूरे यूनिवर्स की अगर बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो जो हमारे सन है, हमारी अर्थ है, कोई भी प्लैनेट लो, स्टार लो, आप रात के समय में देखते हैं ना कैसे ऐसे टिमटिमाटे पॉइंट के जैसे नज़र आते हैं, हालांकि दे आर सो मैसिव, बहुत बड़े हैं। सन कितना बड़ा है, हमारे पृथ्वी के कई गुना, लाखों गुना बड़ा है, फिर भी हमको क्या ऐसा थोड़ा सा पॉइंट जैसा नज़र आता है, इसलिए हम उसको पॉइंट सोर्स बोलते हैं। ये मत समझना कि हमारा एकदम घर का मिर्ची लाइट, वैसा नहीं, ठीक है। पॉइंट सोर्स है ना, बड़े बड़े होकर भी यूनिवर्स की बात करते हैं तो वो थोड़े से पॉइंट जैसे नज़र आते हैं, ठीक है। उस तरह से अगर विचार करते हैं तो सन भी हमारा पॉइंट सोर्स होता। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है, पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स से है तो लाइट वेव्स, तो मैंने कहा हर डायरेक्शन में जाएंगी वो, ठीक है। तो अगर ऐसा जाता है, लाइट वेव हर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि फाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हम, फाइनाइट यानी जैसे कि लाइट की तुलना में तो फाइनाइट का मतलब बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक सेकेंड में भी वो लाखों किलोमीटर जाता है, 3 लाख किलोमीटर। फिर भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, फाइनाइट डिस्टेंस पर जितने भी वेव्स आते हैं, इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ, तो मैं इन सबको जोड़ने के बाद मुझे क्या होता है, जो सरफेस मिलता है, वेव सरफेस, उसी को जो मैंने वेव फ्रंट कहा है, वो वेव फ्रंट का फॉर्म देखो कैसा है, स्पेरिकल है। वो वेव फ्रंट का फॉर्म कैसे नज़र आ रहा, स्पेरिकल नज़र आ रहा, ठीक है। तो वेव फ्रंट जो कि स्पेरिकल है, उसके लिए जो 2-3 चीज़ें हैं, पहली चीज़ हमारा जो सोर्स है, सोर्स क्या चाहिए, पॉइंट सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या चाहिए, पॉइंट सोर्स।
दूसरी बात, ये कितने डिस्टेंस पे हम विचार कर रहे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो जो वेव फ्रंट बनेगा दैट वेव फ्रंट इज अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। यानी स्पेरिकल वेव फ्रंट किसे बोलेंगे आप, द वेव फ्रंट फॉर्म्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट किसे बोलेंगे आप, दी वेव फ्रंट फॉर्म्ड ड्यू टू कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, कितने डिस्टेंस पर, एट फाइनाइट डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब इस स्पेरिकल वेव फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में जैसे यहाँ पे ये हमारा स्पेरिकल पार्ट है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल निकालता हूँ, नॉर्मल ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है, जैसे ये टेंजेंट वगैरह, ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे निकलेंगे, या फिर इस पॉइंट पे विचार करते तो नॉर्मल ऐसे निकलेंगी। लेकिन मेरे बच्चों आप यहाँ पे देखो, ये जो नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, सर्कल या फिर स्पीयर की भाषा में आप इसे रेडियस कहते हो। आप इसे क्या कहते हो, रेडियस। यानी जो वेव नॉर्मल है दे आर रेडियल। ठीक है, यानी यहाँ पर बात करते हैं वेव नॉर्मल, ठीक है, वेव नॉर्मल्स कैसे होती है, रेडियल होती है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। फॉर द स्पेरिकल वेव फ्रंट द वेव नॉर्मल्स आर रेडियल। रेडियल मतलब रेडियस, रेडियस पे होती है, रेडियस जैसे होती है आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट में आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। कौन से, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बनेगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगा, और उसमें जो वेव नॉर्मल्स है वो क्या रहेंगी, रेडियल। ठीक है, दूसरा हम विचार करते प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 2-3 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, ये पॉइंट सोर्स तो है, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी फाइनाइट सोर्स। ठीक है, अब कुछ समय बाद ये क्या होंगे रे, ऐसे लाइट वेव और फैलना शुरू हो जाएंगे हर तरफ, और ऐसे फैलेंगे, तो हमारा ये भी क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, ये स्पीयर भी फैलेगा, ये स्पीयर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा, फिर ये ऐसा होते जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होते जाएगा, ऐसा 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 एकदम बड़ा होगा, और करते 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 और ऐसा बड़ा हो जाएगा। अब मेरे बच्चों सुनो, हमारी अर्थ एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी कैसी है, स्पेरिकल है। हाँ, वो फ्लैटन है, पोल्स पर साइड में बल्जिंग है उसका, वो बात छोड़ दो, लेकिन स्पेरिकल है ऐसा समझ के चलो। स्पेरिकल है, फिर भी हम जब कई किलोमीटर्स तक जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, मैदान पर जाते हैं, तो क्या हमको ऐसा लगता है कि नहीं 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 अब जाएंगे और हम ऐसा गिर जाएंगे, ऐसा होता क्या, नहीं, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 बिग। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो कोई चीज़ भले स्पेरिकल है, लेकिन जैसे जैसे बहुत बड़ी होंगी तो उसका जो पोर्शन है वो पोर्शन हमें प्लेन नज़र आता। अगर मैं छोटे की बात करूँ तो ये पोर्शन हमको क्या होगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये पोर्शन स्पेरिकल, देखिए ये अभी क्या होगा, फैलना शुरू होगा। जब ये फैलना शुरू होगा, भले ही वो यहाँ से ऐसा आएगा, इधर जाएगा, लेकिन इतना पोर्शन देखो भला एकदम आपको फ्लैट नज़र आ रहा है, प्लेन नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, बहुत ज़्यादा दूरी पर, इसलिए सोर्स बदला क्या, नहीं, यानी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट सोर्स ही है। क्या है, पॉइंट सोर्स ही है। दूसरी बात, ये डिस्टेंस अति ज़्यादा हो गया, इसलिए हम कहेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, क्या ये हमको कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलेगा। तीसरी बात, अब नॉर्मल की बात करते हैं, तो जैसे मैंने ये पोर्शन ले लिया, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ, अब यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये सीधा है तो परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा, ये सीधा है तो परपेंडिकुलर ऐसा, ये सीधा है तो परपेंडिकुलर ऐसा ऐसा। अब ये देखो एक दूसरे को कैसे नज़र आ रहे, हालांकि यहाँ से देखो, यहाँ से रेडियल है, लेकिन जब ये दूर तक चले जाएंगे तो आपको वेव नॉर्मल कैसे नज़र आएंगी, देखो आप कैसे नज़र आ रही है, वो पैरेलल, यानी आपको वेव नॉर्मल रेडियल मिलती है, रेडियस के जैसे मिलती है, यहाँ पर वो मिलेंगी पैरेलल, यहाँ पर क्या मिलेगी हमको, वो पैरेलल रहेगा ध्यान में। यानी स्पेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड, बनता है ड्यू टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस फॉर विच द वेव नॉर्मल्स आर रेडियल। दूसरा, प्लेन वेव फ्रंट इट इज फॉर्म ड्यू टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एंड फॉर दैट द वेव नॉर्मल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेव नॉर्मल्स दे आर पैरेलल। क्या बोलेंगे, वेव नॉर्मल्स
दे आर क्या, पैरेलल। यहाँ पे कैसे रहते हैं वो, रेडियल, यहाँ पे कैसे वो पैरेलल है, ठीक है। और दूसरी बात, अब मेरे बच्चों सुनो, यहाँ पर ये अगर मान लीजिए कि ये सन है और कई अरबों खरबों किलोमीटर दूरी पर हमारी इधर में अर्थ है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वेवफ्रंट कौन से फॉर्म में पहुंचा है, स्पेरिकल वेवफ्रंट के कि हमारे प्लेन वेवफ्रंट के, यस, फ्रॉम द सन टू द अर्थ वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। या फिर हम ये बोलेंगे द लाइट कम्स टू द अर्थ फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, यानी लाइट जो है, लाइट कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, लाइट टू द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। या फिर बोलेंगे यहाँ पर लाइट फ्रॉम कौन, फ्रॉम द सन टू द अर्थ, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट। अगर किसी ने पूछा आपको, ठीक है, कि हमारे अर्थ पर सन से जो लाइट आता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, तो वो कौन से फॉर्म में रहता है, प्लेन वेवफ्रंट की स्पेरिकल वेवफ्रंट, तो आंसर है हमारा प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। तो चलो, प्लेन वेवफ्रंट क्या है, पॉइंट सोर्स से बनता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है, वेव नॉर्मल्स पैरेलल होती है, और सन से अर्थ पर जो आता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, प्लेन वेवफ्रंट के फॉर्म में, ठीक है। चलो, एक तीसरा देखेंगे हम यहाँ पर, तीसरा टाइप भी हमारे पास जो है हमारा सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, ठीक है। अब सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्लेन वेवफ्रंट और हमारा स्फेरिकल वेवफ्रंट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए सोर्स कैसा था, पॉइंट सोर्स। अब मेरे बच्चों, हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है, तो ट्यूबलाइट किस तरह से दिखेंगे आपके, इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास में ट्यूबलाइट ऐसी होती ना, यहाँ पे ये रहता ताकि हमें कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब ट्यूबलाइट ऐसा है, तो ट्यूबलाइट का जो लाइट है वो इधर नहीं फैलता, सामने फैलता है, ठीक है। इधर जाएगा, इधर जाएगा, लाइट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इस तरह से सामने आएगा। जैसा ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है तो लाइट आपकी तरफ आएगा, ऊपर जाएगा, मेरी तरफ आएगा, नीचे, लेकिन इधर से नहीं निकलता। तो लाइट जब जाएगा तो मान लीजिए कि इन सबको मैं क्या करता हूँ, ऐसे बहुत सारे, इसको पैक कर दो आप, ठीक है, यहाँ पर मैं पैक कर देता हूँ इनको, ठीक है। ये सभी पॉइंट इधर तो है ही नहीं, तो इन सभी पॉइंट को अगर मैं पैक करता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ, तो ये फिर से आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये जो वेवफ्रंट है, ये जो है वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट आपको कौन से फॉर्म में नज़र आ रहा, ये ट्यूबलाइट, अंदर ये है ट्यूबलाइट, उसके पूरे आजू बाजू में ऐसा ये फॉर्म तैयार होगा, तो वो भी क्या होगा, स्पेरिकली होगा। तो ये जो ट्यूबलाइट जैसा है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है क्या, नहीं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं हम लाइन सोर्स, ठीक है, या फिर लीनियर सोर्स, ठीक है। यानी हमारे पास में सोर्स जो होगा वो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, लीनियर सोर्स होगा। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होगा, वो फाइनाइट डिस्टेंस पर बात करेंगे हम, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर गए कि वो सीधा प्लेन हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऐसा कौर भाग नज़र आ रहा, ये जो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, जैसे आप एक आधी हमारे आजू बाजू में होती पानी की टंकी बड़ी से, दूर से देखेंगे तो एकदम स्फेरिकल, जैसे जैसे नज़दीक नज़दीक जाएंगे तो आपको दीवार ऐसी लगेंगी कि वो प्लेन है, आप उसके ऊपर कुछ लिख पाते हो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, फाइनाइट डिस्टेंस पर तैयार होता, ठीक है। अब रही बात, जैसे कि ये पॉइंट पे हमको वेव नॉर्मल निकालनी है, तो आप वेव नॉर्मल देखो बोला, फिर से एक दूसरे को क्या नज़र आ रही, आप इसको पैरेलल बोल सकते हैं, या फिर जैसे अगर ये लीनियर सोर्स है तो लीनियर सोर्स तो ऐसा अगर यहाँ पर होती तो एक्सियल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी वो पैरेलल नज़र आती है हमको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है स्पेरिकल वेवफ्रंट में, तो स्पेरिकल वेवफ्रंट फॉर्म ड्यू टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस, वेव नॉर्मल्स रेडियल होती है, plane wavefront is formed due to point source of light at infinite distance, wave normals for that is parallel and light from the sun, ठीक है, कहाँ से, सन से अर्थ पर जब आता है तो कौन से फॉर्म में आता है, वो हमारे प्लेन वेवफ्रंट के। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट क्या है, लीनियर सोर्स विच इज फॉर्म ड्यू टू लीनियर सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। एंड अगर वेव नॉर्मल्स की बात करो तो वो कैसे रहते, एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक्स थे, कौन से, वेव सरफेस जो पैरेलली वर्ड कहेंगे उसको हम सीधा सीधा वेव फ्रंट, उसके बाद वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल क्या होती है, जो भी सरफेस है उस सरफेस को जो परपेंडिकुलर निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, उसको वेव नॉर्मल बोलेंगे। फिर वेव फ्रंट के टाइप्स कौन से टाइप है,
स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हमारे पास सन से आने वाला लाइट कौन से फॉर्म में होता है? प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको थोड़ा सा पट से ओवरलुक करो, राइट बैक थोड़ा सा वापस आता हूँ, आपसे 2 शब्द और कहने हैं। ठीक है, वापस आ गया। आपने देखा होगा शायद इतने में थोड़ा सा मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार मेरा गला सूख जाता है, थोड़ा कंटिन्यू बोलना होता नहीं है। ठीक है, अब फिर से इस बात को देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट से, फाइनाइट डिस्टेंस, वेव नॉर्मल, रेडियल। प्लेन वेव फ्रंट के लिए पॉइंट सोर्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस, वेव नॉर्मल्स पैरेलल होती है। लाइट सन से अर्थ पर आता है प्लेन वेव फ्रंट के बाद फॉर्म में। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए लीनियर सोर्स, फाइनाइट डिस्टेंस, और वेव नॉर्मल्स क्या काम है इन्हें? वेव नॉर्मल्स क्या कहा बताओ? वो क्या रहेंगे? पैरेलल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, और आपसे थोड़ी सी बस 1 आधा मिनट की बात करनी है और भी। इसके बाद में जैसे कि ये तो है, इसके नोट्स वगैरह तो सभी आपको लिंक वगैरह सब चीज़ें मिल ही रही है, लेकिन 1-2 दिनों के बाद बच्चों थोड़े जो वीडियोस है, जितनी भी लिंक हम आपको शेयर करने वाले, वो सब प्राइवेट में रहने वाले। ठीक है, तो इसके संबंध में जो भी जानकारी या फिर जो भी चीज़ें चाहिए वो आप ऑफिस में थोड़ा सा मिल सकते हो। ठीक है, और क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी का तो हम चालू रहेगा हमारा। तो अभी यहाँ के लिए आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।